उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव बिशनपुर में सूना कुआं था। इसे गांव वाले उड़ैल का कुआं कहते थे। कहा जाता है कि 100 साल पहले गांव की एक नवविवाहिता रचना को उसकी सौतन ने इसी कुएं में धक्का दे दिया था। रचना की आत्मा आज भी कुएं के पास भटकती है, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों और लाल आंखों के साथ। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है, जो भी रात के समय उस कुएं के पास गया वह या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। बच्चों को चेतावनी दी जाती, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना। एक रात गांव का लड़का आरव अपनी हिम्मत दिखाने कुएं के पास गया। उसने कुएं में झांका, भी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मुझे बाहर निकालो। डर के मारे उसका शरीर कांप उठा। अगर भागने से पहले उसने कुएं में एक चेहरा देखा, एक औरत का चेहरा। इसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था। सुबह तक आरव की जुबान बंद हो चुकी थी। आज भी वह कुएं की ओर इशारा कर गांव का नाम था बुदाता है। शिवपुर। यहाँ की एक परंपरा थी, नए साल की पहली रात कोई भी तालाब वाली गली से नहीं गुजरता कि वहां कोई चलता नहीं, सिर्फ सांस लेता है। धीरे धीरे डरावनी सांसों की आवाज। 17 साल की प्रिया अपने दादा दादी से मिलने शहर से आई थी। ऐसी कहानियां बकवास लगती थीं। सांसों वाली छाया, सीरियसली दादी? इसी में उलझी, लेकिन हल्की जिज्ञासा भी। दादी का चेहरा सख्त हो गया। क्या? अब तक 3 लोग बिना आवाज के खत्म हो चुके हैं। उनकी आखिरी तस्वीर में बस एक चीज कॉमन थी कि पीछे धुंध में एक धड़कती हुई छाया। धीरे धीरे माहौल ठंडा होता जाता है। को डर नहीं लगा। ने सोचा का कुछ एक्सप्लोर किया जाए। अगले दिन शाम होते ही अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अकेले निकल पड़ी। तालाब वाली गली में सन्नाटा था। एक अजीब सी आवाज आ रही थी। कोई गहरी सांसें ले रहा हो। कोई नहीं था। ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन में धुंध सी कुछ थी, इंसानी छाया जैसी थी। लेकिन अजीब बात ये, सांस ले रही थी, कमरे में दिख रही थी, असल में नहीं। ये अचानक जैसे एक धीमी आवाज आई, जा, ये सांस बड़ी प्यारी है। उनके पास किसी के फुसफुसाने जैसा। या पलटी नहीं था, उसकी सांसें अब भारी लगने लगी। छाती में जैसे कोई वजन रख रहा हो। फिर धीरे हो गए, नींद सी आने लगी। मैं सोचते हुए वो वहीं तालाब के पास बैठ गई। वह हुई, गांव में शोर मच गया। किसी ने तालाब के पास एक लड़की को देखा है। के हाथ में कैमरा था। वो हिल नहीं रही, सांस भी बहुत धीमी है। दी दौड़ी, क्या वहीं बैठी थी, आंखें खुली, कुछ नहीं देख रही थी। सांसें चल रही थीं, बस जिंदा रहने जितनी। डॉक्टर ने कहा कोई मेडिकल हालत नहीं है, दिमाग एक्टिव है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ और भी डरावना था। वीडियो में छाया बार बार कैमरे के पास आती है, हर बार धीमी सांस की आवाज के साथ या और सुस्त होती जाती है। सांस के साथ मैं जी रहा हूं, तू मर रही है। सांप की तरह खींचती धीमी आवाज में अब दादी ने गांव के एक पुराने बाबा को बुलाया। बाबा बोले, कोई आत्मा नहीं, एक छाया जीवी है। शरीर नहीं, सिर्फ सांसें चुराता है। इंसानों को थकाता नहीं, नींद के नाम पर कैद करता है। सालों तक उनकी सांसों से खुद को जिंदा रखता है। बाबा ने कहा, का अंत तभी होगा कोई उस जगह पर जाकर सांस नहीं लेगा, मतलब जिंदा होकर भी वहां मरा सा रहेगा। दादी ने तय किया, जाएंगी। बूढ़ी हूं, सांसें ले ही चुकी। रात को उसी जगह पहुंची, अपनी सांसें रोक ली। आया आई, इधर उधर भटकी। जब उसे कुछ नहीं मिला, उसने चीख मारी और धुएं की तरह हवा में बिखर गई। कानों को चीरती भयानक चीख, सन्नाटा। वह प्रिया को होश आ गया। उसकी पहली लाइन थी, दादी कुछ अब भी है, पूरी तरह गया नहीं। सब वो सांस नहीं, सपना बन गया है। और वो अब नींद में आता है। कहानी का मैसेज, डर चीखता नहीं,
बस धीरे धीरे तुम्हें थका देता है, फिर हमारे सपनों में सांस लेता है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।